हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शहजाद आलम आप सभी का अपने चैनल ग्राउंड जीरो में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट फ्लाइट का पहला पोएम जो कि है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो आज हम लोग पढ़ेंगे, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। हमारा ये वीडियो जो है आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिक्सचर है, सो आपको समझने में ज्यादा बेटर लगेगा। तो हमारा जो ये पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगर हम इस पोएम के सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स देखा गया है कि सीबीएसई के एग्जाम्स में आपको पोएम से रिलेटेड एक ना एक सेंट्रल आइडिया वाला क्वेश्चन रहता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता, लेकिन हम लोगों को ये जान भी लेना है कि इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम? सो थ्रू दिस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज सेइंग टू अस टू बिलीव इन स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी चीजें जो हमारे आसपास मौजूद हैं, जिसे हम वर्थलेस समझते हैं, जिसे हम नाकाबिले तारीफ समझते हैं, वो हमारे लिए कभी कभी बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो बेसिकली इस पोएम के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें यही बता रहे हैं कि इवन स्मॉल थिंग्स हैव सिग्निफिकेंस इन आवर लाइव्स, इवन स्मॉल थिंग्स कैन चेंज आवर मूड, एंड द मदर नेचर इज कैपेबल ऑफ मेकिंग अस हैप्पी एनी टाइम इवन विथ स्मॉल थिंग्स। ये पोएम के माध्यम से हमें एक और ये भी सीख मिलती है। ये पोएम ये एक्सप्रेस करता है कि इफ वी आर इन द वर्स्ट ऑफ आवर टाइम्स देन वी शुड बी होपफुल। अगर हम अपने जीवन के सबसे बुरी समय में भी क्यों ना हो, हमें खुद पर यकीन करना चाहिए और एक आशा होना चाहिए हमारे अंदर। तो हम लोग सेंट्रल आइडिया समझ गए। सेंट्रल आइडिया क्या है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम is that this poem expresses the significance of small things in our life. This poem tells us that Mother Nature is capable of making us happy. It is capable of changing our into two stanzas, stanza 1 and stanza 2. So let us study stanza 1. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Let us understand some words here. Hemlock. Hemlock का मीनिंग क्या होता है? It's a poisonous plant. ये एक जहरीला प्लांट है। Dust of snow. Snow means तो आप सभी जानते होंगे बर्फ। Shook. Shook जो है ये आपको शेक का V2 है। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The way a crow. जिस तरह से एक कौवे ने डस्ट ऑफ स्नो को, डस्ट ऑफ स्नो क्यों कहा जा रहा है? जो पेड़ में जो डस्ट ऑफ स्नो है, यानी अगर कोई पेड़ हम बना देते हैं, मानिए इस पेड़ पर आपको डस्ट जो है यानी कि स्नो जो है, बर्फ, वो जो है पाउडर फॉर्म में जमा हो चुका है। और ये कहीं पे भी पोएम में मेंशन नहीं है कि पोएट जो है वो उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, वॉज ही अंडर द ट्री, और वेदर ही वॉज गोइंग फ्रॉम द ट्री, यानी कि वो उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था या वो उस पेड़ के सामने से गुजर रहा था, उस पेड़ के नीचे से होते हुए गुजर रहा था, ये अभी मेंशन नहीं है। तो हम लोग मानते हैं कि वो उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। और जब जिस तरह से एक कौवे ने उस पर क्या गिराया? डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। उस हेमलॉक ट्री से एक इमेजिन कीजिए, एक कौवा उस पेड़ पे बैठा होगा और वो उड़ने की कोशिश किया होगा। ही वॉज अबाउट टू फ्लैप हिज विंग्स। किसी ना किसी कारण से, या उसके उड़ने की वजह से या उसके हिलने की वजह से, पेड़ से जो है डस्ट ऑफ स्नो वो पोएट पर गिरता है। किस पेड़ से गिरता है? हेमलॉक ट्री से। तो ये हमारा पहला स्टांजा था, जिस तरह से एक कौवा डस्ट ऑफ स्नो को मेरे ऊपर गिराता है हेमलॉक ट्री से। हैज गिवन माई हार्ट। अब हम लोग सेकेंड स्टांजा देखते हैं। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। सो अब हम लोग यहाँ पे
कुछ वर्ड्स के मीनिंग को देख लेते हैं। रूड, रूड मीन्स बर्बाद कर देना, बर्बाद कर देना। सो यहां पे पोएट सेकेंड स्टैंजा में कहते हैं कि वो जो डस्ट ऑफ स्नो जो कौवे ने मेरे ऊपर हेमलॉक ट्री से गिराया, उस डस्ट ऑफ स्नो ने हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। मेरे दिल को जो है उसने जो है मेरे मूड को चेंज कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और दिन का जो पार्ट मेरा बचा हुआ था उसे बचा लिया, क्योंकि उसका पहले का जो दिन का समय है उसने वो उसे बर्बाद कर दिया। यहां पे पोएट कह रहा है, अब यहां पे हम इस लाइन से समझ सकते हैं ऑफ अ डे आई हैड रूड, यानी कि पोएट यहां कह रहा है कि दिन का जो समय मेरा गया है वो मैंने बर्बाद कर दिया, यानी कि ही वॉज नॉट इन अ गुड मूड, वो अच्छी मूड में नहीं था। क्यों नहीं था, कैसे हमें पता चला? इस लाइन से हमें पता चला ऑफ अ डे आई हैड रूड। सो यहां पे पोएट कह रहा है कि मेरा दिन का जो समय जो मैंने बर्बाद कर दिया था, और जो मेरा बाकी समय जो मेरा बचा है, जो अगर मेरा मूड अगर चेंज नहीं होता, अगर मेरा मूड हैप्पी नहीं होता इस डस्ट ऑफ स्नो की वजह से, तो वो पार्ट भी मेरा बर्बाद हो जाता। सो यहां पे उसके मूड को किसने चेंज किया? द डस्ट ऑफ स्नो, उसके मूड को चेंज कर दिया, उसके मूड को जो है वो हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर दिया। सो हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। सो जो डस्ट ऑफ स्नो जो कौवे ने उस पर गिराया था, उसने उसके मूड को बदल दिया और उसके बाकी बचे हुए दिन को सेव कर दिया, क्योंकि वो जो समय बिता चुका था उस दिन का वो बर्बाद कर चुका था। सो ये हमारा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन था। सो व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से थ्रू दिस पोएम? द पोएट इज ट्राइंग टू से दैट the things which we consider worthless, the things which we consider not so important, but those things can sometimes prove to be important for us. Just like in this poem, the poet has used the words such as crow and hemlock tree. Dear students, there are various birds, various things that can be mentioned in the poem. Almost all the poets, they use some beautiful birds, they use some beautiful trees to write their poem. लेकिन यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कौन से बर्ड को चूज किया है? कौवे को चूज किया है, क्रो को। तो यहाँ पे भी उसके पीछे एक मोटिव है। पेड़ कौन सा चूज किया है? हेमलॉक ट्री, इसके पीछे भी एक मोटिव है। ये क्या सिंबलाइज करता है? क्रो क्या सिंबलाइज करता है और हेमलॉक ट्री क्या सिंबलाइज करता है? क्रो जो है, दिस बर्ड इज नोन फॉर इट्स हार्श वॉइस, वो अपने कठोर आवाज के लिए जो है जाना जाता है। सो इट्स नॉट अ ब्यूटीफुल बर्ड टू राइट इन अ पोएम। एंड हेमलॉक ट्री, ये एक पॉइजनस ट्री है, वो उसका जो है मेंशन किया है। यानी कि एक वर्थलेस बर्ड और एक वर्थलेस ट्री, ये दोनों चीजें मिलके हमारे पोएट का जो है मूड को चेंज कर देता है। तो जो वर्थलेस चीजें हैं, इस पोएम के माध्यम से हमें यह बताया जा रहा है कि वर्थलेस चीजों का भी वैल्यू होता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम। राइमिंग स्कीम, अब हम लोग गौर से देखेंगे राइमिंग स्कीम। फर्स्ट स्टांजा का राइमिंग स्कीम क्या होगा? अब इसके लास्ट वर्ड को देखिए, क्रो, फिर मी, फिर स्नो। तो क्रो और स्नो ये आपको सुनने में राइम कर रहा है। मी और ट्री ये आपको सुनने में राइम कर रहा है। तो क्रो के लिए ए, मी के लिए बी, फिर स्नो के लिए ए और फिर ट्री के लिए मी, क्योंकि क्रो, स्नो, मी, ट्री। सो ए बी, ए बी। सेकेंड स्टैंजा में अगर हम देखें, हार्ट, मूड, पार्ट, रूड। सो हार्ट, पार्ट, मूड, रूड। सो सी डी, सी डी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पोएटिक डिवाइस के बारे में। इस पोएम में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। तो सबसे पहला है एलिट्रेशन।
What is alliteration? The repetition of the first letter of a word in more than one or two words, that is called alliteration. यानी कि किसी वर्ड का अगर हम पहला लेटर अगर वो उस लाइन में कहीं और रिपीट हुआ फर्स्ट में ही, तो वो alliteration के कैटेगरी में आएगा। जैसे अगर हम लोग गौर से देखें, has given my heart, इसमें पहला लेटर H है और हार्ट में पहला लेटर H है, so this is an example of alliteration. अब हम लोग और कहीं देखें, यस, saved some part, so यहाँ पे saved में पहला लेटर S और some में भी पहला लेटर S, so this is an example of alliteration. Now second poetic device is symbolism. नाम से पता चल रहा होगा symbolism, यानी कि आपको वो सिंबॉलिक है। जैसे यहाँ पे हम बताएं आपको, क्रो और जो हेमलॉक ट्री है ये सिंबलाइज कर रहा है वैसे चीजों के लिए जिसका वैल्यू हम लोग नहीं समझते हैं, जिसका वैल्यू हम लोग सोचते हैं कि ये सब चीजें वर्थलेस हैं। सो यहाँ पे हेमलॉक ट्री और क्रो जो है वो सिंबलाइज कर रहा है टू द थिंग्स विच आर वर्थलेस। अब हम बात करते हैं थर्ड पोएटिक डिवाइस की, जो कि है इंजैबमेंट। व्हाट इज इंजैबमेंट? इफ a sentence has started and it has continued to more than 4 or 5 sentences, that is called इंजैबमेंट। यानी कि बिना किसी पंक्चुएशन यानी फुल स्टॉप के अगर कोई सेंटेंस हमारा पोएम में अगर कंटिन्यू होता चला जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इंजैबमेंट। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल लें, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. So यहाँ पे पोएम हमारा स्टार्ट हुआ है और वो कंटिन्यू हो रहा है, लाइन स्टार्ट हुआ सेंटेंस हमारा और वो कहीं भी एंड नहीं हो रहा है। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had to. हमारा पोएम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ आके खत्म हो रहा है, यहाँ फुल स्टॉप आपको लगेगा। So this is an example of इंजैबमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से इसको समराइज कर देता हूं। जिस तरह से एक कौवे ने डस्ट ऑफ स्नो को एक हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर गिराया, उस डस्ट ऑफ स्नो ने मेरे मूड को चेंज कर दिया और मेरे बचे हुए दिन को जो है सेव कर दिया, बचा लिया, क्योंकि उस दिन का मैंने जो बीता हुआ समय था उसे मैं बर्बाद कर दिया था। ये आपको समरी है और ये पोएम क्या कहना चाहता है? दिस पोएम एक्सप्रेसेस द आइडिया ऑफ कंसिडरिंग इवन स्मॉल थिंग्स ग्रेटर। जो छोटी छोटी चीजें हैं उसे हम लोग बड़ा समझें, उसे हम लोग जो है वैल्यू देना सीखें। और अगर हम लोग अपने जीवन की किसी मुश्किल घड़ी में हैं तो हमारे अंदर एक आशा होना चाहिए, क्योंकि मदर नेचर जो है वो हमेशा तैयार रहती है हमें खुश करने के लिए, हमें जो है सही रास्ता दिखाने के लिए। सो होप यू लाइक माई वीडियो और जुड़े रहिए मेरे साथ। अब आपको अगला जो है एक्सप्लेनेशन बहुत जल्द मिलने वाला है। थैंक यू।